नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सक्षम चौबे। स्वागत है आपका हमारे चैनल सक्षम आयुर्वेदा में। दोस्तों, आज हम कवर करेंगे रिसर्च का सेकंड पॉइंट, रिसर्च। ठीक है, अब हम इसमें रिसर्च के बारे में पूरी बात करेंगे। तो द वर्ड रिसर्च इज डिराइव्ड फ्रॉम द मिडिल फ्रेंच रिसर्चे या रिसर्चे, जो भी इसको प्रोनाउंस करते हो आप अपने हिसाब से देखना। RECHERCHE, रिसर्चे। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? टू गो अबाउट सीकिंग। तो ये मिडिल फ्रेंच वर्ड से डिराइव्ड है, जिसका मतलब होता है टू गो अबाउट सीकिंग। अब हम इसके इंट्रो की बात करें अगर, तो इंट्रो में क्या मिलेगा हमें? रिसर्च इज कंपोज ऑफ 2 वर्ड्स। ठीक है, ये 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है, री प्लस सर्च। री का मतलब होता है न्यू या ओवर अगेन, और सर्च मतलब होता है एग्जामिन वेरी क्लोजली या केयरफुली या टू टेस्ट, टू प्रोब। ठीक है, ये सारे इसके वो हो गए। इसके बाद हम देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस ऑफ रिसर्च। ठीक है, रिसर्च की कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस देखते हैं। तो सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट जो डेफिनेशन होगी वो WHO की होगी। ठीक है, उन्होंने क्या बोला? उन्होंने बोला कि इट इज़ अ क्वेस्ट फॉर नॉलेज थ्रू अ डिलिगेंट सर्च और इन्वेस्टिगेशन और एक्सपेरिमेंटेशन एम्ड एट डिस्कवरी और इंटर रिलेशन ऑफ न्यू फैक्ट्स। ठीक है, तो ये जो WHO की डेफिनेशन यहाँ लिखी हुई है, ये इसको आपको एज इट इज़ याद करना है। इसमें ना आप कुछ नया जोड़ सकते हैं, ना इसमें से कुछ हटा सकते हैं। WHO ने ये डेफिनेशन दी हुई है, इसको आप एग्जाम में लिख सकते हैं। इनके अलावा और भी कई सारी डेफिनेशंस होती हैं रिसर्च की, जैसे कि बहुत ही ईजी सी डेफिनेशन मिलेगी, रिसर्च इज़ अ केयरफुल इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, फिर रिसर्च इज़ अ वर्क दैट इन्वॉल्व स्टडिंग समथिंग एंड ट्राइंग टू डिस्कवर न्यू फैक्ट्स अबाउट इट। किसी चीज़ को पढ़ना, उसे जानना, समझना और उसमें से नए फैक्ट्स को डिस्कवर करना ही रिसर्च कहलाता है। रिसर्च इंक्लूड्स एनी गैदरिंग ऑफ डेटा, इंफॉर्मेशन एंड फैक्ट्स। ठीक है, डेटा, इंफॉर्मेशन और फैक्ट्स को इकट्ठा करना ही रिसर्च कहलाता है। रिसर्च इज़ एन एफर्ट टू गेन न्यू नॉलेज, नए ज्ञान की प्राप्ति करना ही रिसर्च का उद्देश्य होता है। Research is a process of collecting, analyzing and interpreting the information to answer certain questions. कुछ क्वेश्चन के आंसर्स ढूंढने के लिए जब हम कुछ काम करते हैं तो उसे रिसर्च कहा जाता है। ये कुछ रिसर्च की डेफिनेशन थी, जिसमें WHO की डेफिनेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा जितनी भी हैं काफ़ी सिंपल हैं, ईजी हैं, इन्हें भी आपको याद करना है। ठीक है, इसके बाद इसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि रिसर्च कैन बी एक्सप्लेन्ड एज, ऐसे RESEARCH। ठीक है, तो R से क्या होगा? रीस्टेब्लिश, E से एक्सपेरिमेंट, S से सिस्टमेटिक, E से एग्जामिनेशन, A से एनालिसिस, R से रिलेवेंस या फिर रियल भी कह सकते हैं, C से क्रिटिक और H से हाइपोथेसिस। इस तरीके से रिसर्च का एक फुल फॉर्म हमें मिल जाता है। ठीक है, फिर इसके अदर टर्म्स आते हैं, मतलब आप सिनोनिम्स कह सकते हो। सिनोनिम क्या क्या होते हैं रिसर्च के? तो जैसे कि होगी अपनी डिस्कवरी, एक्सप्लेनेशन, इंक्वायरी, रीवैलिडेशन, रीओरिएंटेशन या इन्वेस्टिगेशन, है ना, वेरिफिकेशन या सर्च करना किसी चीज़ को, सर्च। तो ये सारे रिसर्च के सिनोनिम्स होते हैं। इसके बाद हमें अगला जो हमारा क्वेश्चन बनता है वो ये होता है कि रिसर्च का एम क्या होता है? क्यों कर रहे हैं हम रिसर्च? ऐसी क्या ज़रूरत आन पड़ी कि हमें रिसर्च करनी पड़ रही है? तो वो ज़रूरत ये है कि टू इन्वेस्टिगेट दी एविडेंस। ठीक है, किसी एविडेंस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए, टू फाइंड आउट द ट्रूथ विच इज़ हिडन एंड हैज़ नॉट बीन डिस्कवर्ड एज येट, जो कि छुपा हुआ है और अभी तक डिस्कवर नहीं हुआ है, एंड टू इन्वेस्टिगेट द फैक्ट्स। ठीक है, इसके बाद अभी हमने अदर टर्म्स तो देखे यहाँ पे। आयुर्वेद में भी इसके कुछ सिनोनिम्स आते हैं, ठीक है, जो कि एग्जाम में पूछे भी जाते हैं और आप लिखते हो तो क्योंकि आप आयुर्वेदा के स्टूडेंट हो तो एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है। तो एक सिनोनिम इसका होता है अनुसंधान। ठीक है, अनुसंधान का मतलब होता है टू फॉलो द नॉलेज, टू फॉलो अप्रोप्रिएट नॉलेज, अनुसंधान। फिर होता है एक ऐषण, ऐषण मतलब होता है सर्च करना या फिर प्रोब करना। दूसरा होता है अन्वेषण, अन्वेषण मतलब होता है डिज़ायर टू सर्च। एक होता है गवेषण, गवेषण का मतलब होता है अपनी इंद्रियां लगाकर किसी चीज़ को ढूंढना, या फिर गौएषण भी समझते हैं इसको लोग, तो फिर सर्चिंग, मिसिंग काउ भी कहते हैं। मंथन भी इसकी एक परिभाषा, वो पर्यायवाची बन सकती है। मंथन मतलब चर्निंग करना, किसी चीज़ को मत के ढूंढ के निकालना। शोध, शोध मतलब इंक्वायरी करना। तंत्र युक्ति भी इसके पर्यायों में आता है। तंत्र युक्ति का मतलब होता है लॉजिकल थिंकिंग। विमर्श भी कह सकते हैं और परीक्ष भी कह सकते हैं इसको। विमर्श मतलब होता है क्रिटिकल कमेंट्री, ठीक है, और परीक्ष मतलब होता है एग्जामिनेशन। तो ये कुछ आयुर्वेदिक सिनोनिम्स थे रिसर्च के। ठीक है, तो हम आज की अपनी वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। आज की वीडियो में हमने क्या पढ़ा? हमने रिसर्च पढ़ा। पहले तो रिसर्च किस वर्ड से डिराइव्ड है उसके बारे में पढ़ा, फिर हमने उसका इंट्रो देखा, री प्लस सर्च से बना हुआ है, कुछ इसके इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस देखे, एक इसका फुल फॉर्म देखा, फिर कुछ अदर टर्म्स देखें, इसका एम देखा और इसके सिनोनिम्स देखें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।